सो गाइस, पिछली वीडियो में आपने एक रोमांटिक लव स्टोरी देखी थी जिसमें एक 15 साल की जन 32 साल के टोनी के प्यार में गिर जाती है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज की हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे द गुलिवर ट्रेवल को। ये मूवी आपने अपनी 9th-10th की क्लास में तो जरूर पढ़ी होगी। आज हम जानेंगे इसकी पूरी स्टोरी को। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो कहानी में हमें गुलिवर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। गुलिवर अपनी इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं था। उसी कंपनी में एक लड़की काम करती है जिसका नाम डार्जी था। गुलिवर उसे बहुत पसंद करता है पर वो अपनी मन की बात उससे कह नहीं पाता है। इसलिए वो अपनी हिम्मत बढ़ाकर डार्जी के कैबिन में जाता है जहाँ डार्जी काम कर रही होती है। गुलिवर डार्जी के टेबल पर एक ट्रैवलिंग फॉर्म को उठाता है। डार्जी गुलिवर से पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है। गुलिवर झूठ बोल देता है उससे और कहता है कि हाँ, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और मैं कई देशों में ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। इस बात से डार्जी इंप्रेस हो जाती है और गुलिवर से ट्रैवलिंग के ऊपर आर्टिकल लिखने को कहती है। गुलिवर डार्जी की बात मान लेता है और घर जाकर ट्रैवलिंग के ऊपर आर्टिकल लिखने लगता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या लिखूँ। और वो गूगल से दूसरे के आर्टिकल को अपने आर्टिकल में कॉपी पेस्ट करके तैयार कर लेता है। अगले दिन गुलिवर आर्टिकल डार्जी को दिखाता है जिससे डार्जी उससे बहुत खुश हो जाती है और वो गुलिवर से कहती है कि तुम्हें बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें वहाँ पर रिसर्च करने के लिए जाना होगा। गुलिवर डार्जी की बात मान लेता है और अगले दिन ही वो बरमुंडा पहुँच जाता है जहाँ पर वो एक शिप को रेंट पर लेता है, जहाँ पर शिप का मालिक गुलिवर को शिप में बरमुंडा की लोकेशन सेव करके दे देता है। अब गुलिवर वहाँ के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी आंखें लग जाती हैं और वो गहरे समुद्र के तूफान में फंस जाता है। गुलिवर को जब होश आता है वो एक किनारे पर था, लेकिन वो कई छोटी छोटी रस्सियों से बंधा हुआ था। तभी वहाँ कई छोटे छोटे लोग उसके पेट पर आते हैं। गुलिवर समझ जाता है कि वो वोनों की दुनिया में आ चुका है। उसके हाथ पैर रस्सी से बांध रखे थे और उसके ऊपर ब्रिज भी था। गुलिवर के पेट पर जो आदमी खड़ा था वो एक जनरल होता है। गुलिवर उन रस्सियों को तोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन बौने लोग फिर गुलिवर को नीचे गिरा लेते हैं और उसे अपने राजा के पास ले जाते हैं। गुलिवर राजा से इस जगह के बारे में पूछता है, जहाँ राजा उसे बताता है कि तुम अभी लिलीपुट में हो और लिलीपुट के लोग तुमसे डर रहे हैं क्योंकि तुम एक एजेंट हो। हालांकि गुलिवर राजा को समझाने की कोशिश करता है कि वो बस एक आम इंसान है, वो एजेंट नहीं है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और उसे एक गुफा में कैद कर दिया जाता है। उस गुफा में एक बौना आदमी कैद होता है जिसका नाम होरेसी था। गुलिवर उससे कैद होने का कारण पूछता है, जिस पर होरेसी उसे बताता है कि वो लिलीपुट का ही निवासी है। उसे जनरल की वाइफ से प्यार हो गया था, जिस पर जनरल ने उसे कैद खाने में डाल दिया। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जनरल आ जाता है। गुलिवर गुस्से में जनरल से बेवकूफ़ कह देता है, जिस पर जनरल उससे पूछता है कि बेवकूफ़ का मतलब क्या होता है। तब गुलिवर उसे बताता है कि बेवकूफ़ का मतलब समझदार इंसान है। अब जनरल गुलिवर से खेती बाड़ी करवाता है। उसी वक्त दुश्मन पड़ोसी लिलीपुट पर आक्रमण कर देता है। वो लिलीपुट की राजकुमारी को कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुलिवर वहाँ पर आ जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। सैनिकों ने लिलीपुट के महल में आग लगा दिया था और उस महल में राजा भी था। गुलिवर उस महल पर पेशाब कर देता है और राजा को बचा लेता है। क्योंकि गुलिवर ने राजकुमारी और राजा की जान बचाई थी, इसलिए राजा गुलिवर को बहुत खुश होता है और रात को खाने के लिए इनवाइट करता है। अब गुलिवर वहाँ का सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन गुलिवर राजा से कहता है कि वो उनका इनविटेशन जब ही एक्सेप्ट करेगा जब राजा हुरेसी को आज़ाद कर देगा। राजा गुलिवर की बात मान लेता है और हुरेसी को आज़ाद कर देता है। इस बात पर जनरल गुलिवर से बहुत गुस्सा होता है। अब रात में गुलिवर राजा की दावत को एंजॉय करता है। वहाँ राजा गुलिवर से पूछता है कि तुम कहाँ से हो। गुलिवर राजा को बताता है कि वो न्यूयॉर्क से है। सभी लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट मानने लगते हैं, जिस पर गुलिवर उनसे झूठ बोल देता है कि हाँ, वो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है और उसने वो कई सारे काम वहाँ करवाए हैं। अब राजा गुलिवर को न्यूयॉर्क जैसा घर बनाकर देते हैं जहाँ पर उसे रहने की सारी सुविधा मिलती है और साथ ही वो गुलिवर की वोट ढूंढने का भी प्रॉमिस करते हैं। अगले सीन में हम लोग गुलिवर और होरेसी को देखते हैं जो अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। गुलिवर ये भी जानता था कि होरेसी राजकुमारी को पसंद करता है। वो होरेसी को राजकुमारी को इम्प्रेस करने का तरीका बताता है, जबकि वो खुद अपनी दादी को इम्प्रेस नहीं कर पाया था। अब होरेसी गुलिवर की बातें मान लेता है। वह राजकुमारी के पास जाता है जहाँ होरेसी राजकुमारी को इम्प्रेस करने लगता है। होरेसी के बराबर गुलिवर भी था जो उसे चुपके से हुरेसी को इम्प्रेस करने के तरीके बता रहा था। क्योंकि गुलिवर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट जो ठहरा, हुरेसी राजकुमारी को इम्प्रेस कर लेता है। उधर जनरल गुलिवर की शिप ढूंढ लेता है क्योंकि जनरल गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहता था। गुलिवर शिप के पास जाता है जहाँ उसका सारा सामान पड़ा था। गुलिवर को अपना फ़ोन भी मिलता है जिसमें डार्जी के वॉइस के मैसेज पड़े थे। गुलिवर उन्हें सुनता है तो उसे पता चलता है कि डार्जी उससे बहुत नाराज़ है क्योंकि वो बरमुंडा से अभी तक वापस नहीं आया था और उसे गुलिवर की सारे आर्टिकल लिखने पड़ रहे हैं और वो अब बरमुंडा ट्रायंगल की रिसर्च करने के लिए निकल पड़ी है। अगले दिन हम देखते हैं कि दुश्मन देश ने दोबारा लिलीपुट पर आक्रमण कर दिया है। उस वक्त गुलिवर घर पर ही आराम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर होरेसी आ जाता है और गुलिवर को बताता है कि तुम्हें राजा ने जनरल बना दिया है और हमारे देश की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। गुलिवर जल्दी से समुद्र में जाता है जहाँ पर दुश्मन देश के जहाज थे। गुलिवर उन्हें समझाने के लिए लगता है कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो लोग गुलिवर की बात नहीं मानते और गुलिवर पर ही फायर करने लगते हैं। लेकिन गुलिवर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो सारे जहाज़ों को लेकर किनारे पर आ जाता है। अब गुलिवर के प्रति राजा और प्रजा का प्यार और भी बढ़ गया था क्योंकि गुलिवर ने दोबारा उनके देश को बचाया था। इस बात पर जनरल गुलिवर से बहुत चिढ़ने लगता है। उधर गुलिवर को राजा ने पहले से और भी ज़्यादा ऐशो और आराम दे दिया था जिससे उसके मजे आ गए।
राजकुमारी भी अब जनरल से अपनी सगाई तोड़ लेती है क्योंकि उससे उसकी असली नेचर के बारे में पता चल गया था और वो उसे अब पसंद नहीं करती है बल्कि वो रेसी को पसंद करती है। जनरल इस बात पर और आग बबूला हो जाता है और दुश्मन देश के यहाँ चला जाता है। जनरल गुलिवर की शिप से एक रोबोट मैगजीन भी लाता है और वो दुश्मन देश के साथ मिलकर एक खतरनाक रोबोट भी बना लेता है। जनरल उस रोबोट से लिलीपुट पर आक्रमण कर देता है। गुलिवर उस रोबोट का सामना करता है लेकिन वो हार जाता है। जनरल गुलिवर से उसका सच उगलवा लेता है। गुलिवर ने बता देता है कि वो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि वो एक न्यूज़पेपर वर्कर है। जिसके बाद जनरल गुलिवर को बांधकर एक आइलैंड पर छोड़ देते हैं। गुलिवर को जब होश आता है तो वो बहुत खुश होता है कि वो अब अपनी जगह वापस आ चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस जगह वो आया था उस जगह उससे भी बड़े लोग वहाँ रहते हैं। गुलिवर इसलैंड जान लगता है कि उसे कोई कैद कर लेता है और उसे एक लड़की गुड़िया के कपड़े पहना देती है। गुलिवर को वो एक डॉल हाउस में रखती है। गुलिवर के आगे एक बहुत बड़ी बच्ची खड़ी थी। गुलिवर समझ जाता है कि वो अब जेंट की दुनिया में आ चुका है जहाँ पर वो खुद एक छोटा सा बौना है। कुछ देर बाद वहाँ ओरेसी आ जाता है जहाँ वो गुलिवर को बताता है कि जिस प्रकार तुम हमारे इसलैंड पर आए थे उसी प्रकार डैंसी भी वहाँ पर आ चुकी है और उसे और राजा को जनरल ने कैद कर लिया है। गुलिवर कैसे भी करके लिलीपुट जाना चाहता था, तभी उसकी नज़र फाइटर प्लेन पर पड़ती है। गुलिवर प्लेन के पैराशूट को लेकर लिलीपुट पर पहुंच जाता है। गुलिवर और जनरल में फाइट होने लगती है जिस पर जनरल का रोबोट गुलिवर पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी ओरेसी रोबोट के अंदर घुस जाता है। वो उसके अंदर पार्ट को खराब करने लगता है जिससे रोबोट के कई सारे फंक्शन काम नहीं करते और गुलिवर मौका लगते ही रोबोट का डिसमेंटल कर देता है और जंग जीत जाता है। अब राजा भी कैद से आज़ाद हो चुका है और दोबारा से गुलिवर लिलीपुट को आज़ाद कर लेता है। तभी वह राजकुमारी ओरेसी को किस कर लेती है। राजा भी ओरेसी और राजकुमारी की बात मान लेता है क्योंकि ओरेसी ने भी लिलीपुट को आज़ाद करने में अहम योगदान दिया था। इसके बाद राजा गुलिवर को बोट रिपेयर करके दे देता है। अब गुलिवर और डार्जी इंसानों की दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब गुलिवर न्यूज़पेपर कंपनी का मैनेजर बन जाता है और गुलिवर और डार्जी सचमुच के जीएफ हो जाते हैं। गुलिवर अब सच में ट्रेवलिंग करके डार्जी को एक नया आर्टिकल लिख कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। गाइस बहुत मेहनत लगती है आपके लिए लॉन्ग वीडियो बनाने में। अगर आपको थोड़ा सा ही वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।